पाटलिपुत्र वैभव लेसन में जानते हैं। तो इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थली का निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठस्थ करके छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। किस लेसन को पढ़ने के बाद पटना के बारे में किसी भी प्रतिस्पर्धा में वो भाग लेते हैं। तो बिहार राज्य की राजधानी जो पटना है, जिसकी इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, यानी पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष का है। जहाँ धर्म में, क्षेत्र में, राजनीतिक में और उद्योग में विशेष ध्यान है। यहाँ पे धर्म में भी, राजनीतिक में भी, उद्योग में भी विशेष ध्यान है। मेगास्थनीज, फायान, हुएनसांग, इतिसंग से लेकर विदेशी यात्राओं का पटना में वर्णन आया, यानी कि पटना जो आपका है, पटना में सभी का वर्णन आया है। और हाँ, पटन देवी नगर पालिका की देवी, पालिका देवी को कहते हैं। पटन देवी जो है पटना नगर की पालिका देवी को कहा जाता है। और पटना में भगवान बुद्ध का आगमन बहुत बार हुआ है। पटना जो है, पटना में भगवान बुद्ध कई बार आए हैं। चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त जब था उस समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। शोभा जो था अत्यंत उत्कृष्ट था। गंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा पुल है। गंगा नदी जो है उस पर एशिया का सबसे बड़ा पुल है। और पटना में गोलघर भी, पटना में गोलघर भी है। और यह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। तो यहाँ से पूछेगा कि पालिका देवी, पटन देवी पटना नगर की किसको कहते हैं? पालिका देवी को कहते हैं। फिर पूछेगा आपको कि गंगा नदी का सबसे बड़ा पुल कहाँ में है? तो गंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा पुल है ना। पटना में गोलघर है। और यहाँ सिख संप्रदाय जो हैं उसके 10वें गुरु जी जो है, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ है। यह पूछेगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास जो है आपका 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ कौन कौन आए हैं? तो मेगास्थनीज, फाहयान, हुएनसांग, इतिसंग से लेकर विदेशी यात्रा, ये सब यहाँ आए हैं। इन सभी का पटना में वर्णन किया गया है। तो याद रखना है पाटलिपुत्र वैभव में ऐसे इलेशन क्या है? तो एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। चलिए और हम लोग पाटलिपुत्र वैभव के बारे में जानते हैं कि और क्या है पाटलिपुत्र वैभव में, पाटलिपुत्र में पढ़ना। तो आगे है कि पटना नगर में, पटना जो नगर है उसमें गुप्त काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बड़े समारोह के रूप में मनाया जाता है, प्रचलित है। यानी पटना में एक पर्व है जो कि कौमुदी महोत्सव। क्या है? कौमुदी महोत्सव जो है आपका कब? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। कौन से काल से? तो ये गुप्त काल से ही मनाया जा रहा है, पटना में बहुत प्रचलित है। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय भगवान बुद्ध के द्वारा पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र कहा गया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय भगवान बुद्ध पटना गए थे तो उस समय नाम उसका पाटलिग्राम था, लेकिन ये पाटलिपुत्र बता दिए, पटना बता दिए। उसी समय मेगास्थनीज पटना था। उसी समय जो है मेगास्थनीज जो है पटना आया था, जो क्या था? तो यूनान का राजदूत था। वो देखा कि पटना में उत्तर में गंगा नदी बहती है, पटना के उत्तर में गंगा नदी। पूछता है कि यूनान के राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। वो क्या बताया? तो बताया कि उत्तर में गंगा नदी बहती है। फिर है दामोदर गुप्त नामक के कवि कूटनीतम्मा के काम पटना में रहते थे। पाटलिपुत्र का नाम पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का घर, इनका स्थान है। पाटलिपुत्र का नाम बहुत सा है ना। और पटना नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक समय में अधिक था। सबसे ज़्यादा प्रियदर्शी कब था? तो अशोक के समय में पटना का वैभव सबसे अधिक था। फिर है अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर दिया गया है, कुसुमपुर दिया गया है आदि। तो इससे प्राप्त होता है कि नगर के पास में बहुत अधिक फूलों का उत्पादन होता था। इससे पता चला पुष्पपुर और कुसुमपुर के नाम से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता, फूलों का उत्पादन होता था। राजशेखर की रचना जो काव्य मीमांसा है, काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की। महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ में है? पटना में है। पटना नगर से उत्कृष्ट जो आपका संग्रहालय हो गया, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय, यहाँ का ये सब दर्शनीय स्थल है। तो पूछता है कि पटना के नाम से? तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम के नाम से जानते हैं। यहाँ घूमने वाला जगह कौन कौन है? संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन जो आपका अवशेष हो गया वो, और महावीर मंदिर, ये सब वहाँ का दर्शनीय स्थल है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं।
तो आगे क्वेश्चन आंसर है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा का संबंध में लेखक क्या क्या विचार है। जो पाटलिपुत्र हाँ, मतलब है प्राचीन में शिक्षा के संबंध में इसका क्या विचार था। तो दामोदर नामक कवि जो थे उससे हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के पूर्वज जो है यहाँ रहते थे, पटना में रहते थे। ये राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, बररुचि आदि महान विद्यार्थी की परीक्षा यहाँ ली जाती है। हाँ, इससे ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र जो पहले से ही प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का महान केंद्र था, क्योंकि वहाँ पे सभी का एग्जाम लिया जाता था। दूसरा क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के शिक्षा का प्राचीन केंद्र कभी माना जाता था, मतलब कि क्यों माना जाता था, है ना। तो राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें पाटलिपुत्र के गौरव की जानकारी मिलती है। उन्होंने यह बताया है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना गया है क्योंकि बहुत से विद्वान पाणिनि, पिंगल, बररुचि, पतंजलि की परीक्षा यहाँ ली गई है, इसीलिए प्राचीन पाटलिपुत्र के शिक्षा को प्राचीन केंद्र माना जाता है। फिर क्वेश्चन है कि लेखक धार्मिक दृष्टि से पटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं। तो लेखक धार्मिक दृष्टि से पटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर रहा है। लेखक के दृष्टिकोण से आज भी नगर की पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती है। सिखों के लिए पूजनीय स्थल विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा यहीं स्थित है तथा प्राचीन काल से यहाँ के लोग आनंदित होकर कौमुदी महोत्सव का आयोजन आज के दुर्गा पूजा की भांति करते हैं। आज की दुर्गा पूजा जो है उसकी भांति करते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। किसका तीसरा क्वेश्चन था। तो याद रखना है ये सब क्वेश्चन के बारे में क्या है और क्या नहीं है। चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन है कि लेखक के विचार, जो लेखक का विचार है प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा। तो लेखक के विचार में पाटलिपुत्र का सभी कालों तो अत्यधिक महत्व रहा है। वे कहते हैं कि पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, सभी क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। और पाटलिपुत्र का वर्णन कई विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरणों में किया। बहुत से विदेशी यात्री जो है पटना का वर्णन किए हैं। फिर है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लोग हैं उसके लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा पटना में स्थित है। यानी विश्व के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा जो है पटना में है। तो सिखों के 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं हुआ है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, इसीलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना आपका महत्वपूर्ण है। फिर है भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव जो है महानगर हो जाएगा, लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ की भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा, सदैव पीड़ित रहेगा। कालांतर में पाटलिग्राम को ही पटना कहा जाएगा, आगे जाके पाटलिग्राम को ही पटना कहा जाएगा। तो बुद्ध की कही गई सभी बातें सत्य हो रही थी। लोग आज भी आग और बाढ़ से प्रभावित है। तो यही भगवान बुद्ध जो थे वो पटना के बारे में ये चीज़ बताए थे कि जो पटना है हमेशा से आपका क्या है कि बाढ़, आग और लड़ाई से क्या रहेगा, पीड़ित रहेगा। और आज भी लोग आग और बाढ़ से क्या है, प्रभावित हैं। चलिए छठे क्वेश्चन के बाद हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 7वें क्वेश्चन को जानते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। समस्त नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। बताए थे कि कौमुदी महोत्सव गुप्त काल से ही चला आ रहा है। आज जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, आज हम लोग जिस तरह से दुर्गा पूजा को मनाते हैं, उसी तरह से प्राचीन काल जो था उसमें कौमुदी महोत्सव भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। 8वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। सम्राट अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। यह यूनानी राजदूत में बताया गया कि यह नगर दर्शनीय है। यूनानी राजदूत बताया था कि जो पाटलिपुत्र है वो नगर क्या है, दर्शनीय है। फिर है 9वां क्वेश्चन कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो कवि दामोदर गुप्त हैं, उनके अनुकूल जो है आपका अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में सबसे मस्त है, सबसे श्रेष्ठ है।
यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की नगरी स्वर्ग से किया। इंद्र की नगरी जो है स्वर्ग, उससे आपका पटना का तुलना किया गया, कंपेयर किया गया है। गंगा नदी के किनारे उपस्थित होने के कारण यहाँ के लोग स्वस्थ रहते हैं, और यहाँ जो है गंगा नदी के किनारे है, इसीलिए यहाँ के लोग क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो ये था पाटलिपुत्रम वैभव का ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले लेसन हम लोग भारतीय संस्कारा के बारे में जानेंगे, हाँ कि क्या क्या संस्कार है, संस्कार में कितने संस्कार है, किसके अंतर्गत कौन आता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पुनः फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।